आज मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल होने जाने जो बेहद शार्प, स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। आशुतोष भार्गव साहब, फंड मैनेजर और हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड से। देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड्स में से एक है। सर को 27 साल से ज़्यादा का कामकाज का अनुभव है और 17 साल से ज़्यादा समय से इन्वेस्टमेंट रिसर्च आशुतोष जी कर रहे हैं। निप्पॉन इंडिया के साथ 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले जेपी मॉर्गन और ग्लोबल इकोनॉमिक्स टीम, जेपी मॉर्गन की इस टीम में भी लंबा काम कर चुके हैं। आपने एनएम कॉलेज से NMIMS से MBA फाइनेंस भी किया। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद समय देने के लिए। पहले कहाँ से शुरुआत करें सर? मुझे दोनों ही पूछना आपसे, ग्लोबल भी और इंडियन भी, आपकी चॉइस से। अनिल जी, जो जहां से शुरू करना चाहे, बट तो पहले ग्लोबल से ठीक रहेगा। जी सर, बिल्कुल, मैं भी वही सोच रहा था, ग्लोबल से बिल्कुल परफेक्ट। बताएं सर, ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा दोनों तरह का मूड माहौल बन रहा है। एक और थोड़ा डर भी लग रहा है, दूसरा मार्केट खराब भी नहीं होते, क्या समझे सर? अनिल जी, इसमें थोड़ा सा मैक्रो और कॉर्पोरेट सेक्टर के जो नतीजे आ रहे हैं, उसमें हमने थोड़ा डिस्पर्शन पाया है। तो मैक्रो का जो न्यूज फ्लो है, इकोनॉमी का जो न्यूज फ्लो है, उसमें अभी भी डिटियोरेशन हो रहा है, खराबी हो रही है। खास करके दो बड़ी इकोनॉमी, US और चाइना, यहाँ पे अभी भी ज्यादातर डेटा अपेक्षा से खराब ही आ रहा है। पर साथ में ही अगर हम ग्लोबल अर्निंग्स को देखें, वहां हमने पिछले क्वार्टर के रिजल्ट के बाद देखा कि अर्निंग्स में अपग्रेड आए। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कंपनीज की जो प्राइसिंग पावर है, वो हमने पाई है कि काफी स्ट्रांग है और उनकी मार्जिन्स पिछले 2-3 क्वार्टर के अपेक्षा बढ़े हैं। तो ये डायकोटोमी के चलते मार्केट इकोनॉमी की जो खराब न्यूज है, फेड की रिलेटेड न्यूज या चाइना से रिलेटेड न्यूज, उसका हमको रिफ्लेक्शन मार्केट पे नहीं दिख रहा है। पर यहां से कोई वातावरण बहुत सुधरते हुए भी हमें नहीं लग रहा। तो हमें लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में यहाँ पे ग्रोथ धीरे धीरे डिटियोरेट होती रहेगी और बाहर से के मार्केट से जो जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, उस पर अभी भी हमारा रुझान पॉजिटिव नहीं है। डोमेस्टिक डिमांड ओरिएंटेड सेक्टर्स पे अभी भी हमारा रुझान पॉजिटिव। ओके, तो मतलब घरेलू मार्केट, घरेलू सेक्टर बढ़िया है। ग्लोबल का जिनका एक्सपोजर है वहाँ थोड़ी समस्या है। तो सर, लोकल मार्केट्स हमारे, ये अगस्त का महीना थोड़ा हमने टाइम पास किया है, ठीक भी है, इतना भागे भी हैं, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा है ना, इन्वेस्टर्स डर जाते हैं। अरे टॉप बन गया क्या, प्रॉफिट बुक कर लूँ, म्यूचुअल फंड में पैसा है निकाल लूँ, लाइफ हाई पे है। तो जरा समझाइए भारतीय बाजारों का डायरेक्शन कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय बाजार में केवल लार्ज कैप्स में हमने कंसोलिडेशन देखा है। इनफैक्ट अगस्त के महीने में स्मॉल और मिड कैप इंडेक्स लेवल पे 4 से 5% का आउट परफॉर्मेंस अभी तक दे चुके हैं इस महीने। पूरे साल में 20 से 25% का आउट परफॉर्मेंस ब्रॉडर मार्केट का सेंसेक्स और निफ्टी पे आया है। तो सेंटिमेंट तो तेज बने हुए हैं, लोकल इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं लगती। जिस हिसाब से QIP IPOs आ रहे हैं और लिस्ट हो रहे हैं, क्लियरली सेंटिमेंट पॉजिटिव है। इसका एक कारण ये भी है कि जो गत तिमाही के जो हमने नतीजे देखे थे, वो भी अपेक्षा से अच्छे आए हैं। तो लोकल और ग्लोबल जो न्यूज फ्लो है, उसका इम्पैक्ट अर्निंग्स पे अभी तक दिखा नहीं है। और कुछ हद तक 1-2 क्वार्टर्स तक जो सपोर्ट मार्जिन से अर्निंग्स को मिल रहा है, शायद वो चलता रहेगा। तो उसके रहते ओवरऑल बेसिस पे मुझे लगता है ग्लोबल माहौल खराब है, लोकल फैक्टर्स अभी भी ठीक बने हुए हैं। तो एक कंसोलिडेशन का एक माहौल बन रहा है, जहां स्टॉक सिलेक्शन बाजार की कॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारा फोकस अभी वहीं पे है। बाजार का कॉल लेना ऐसे माहौल में थोड़ा टफ है, इसलिए पूरा फोकस बॉटम अप स्टॉक पिकिंग्स पर है और वहां से अल्फा जनरेट करने की कोशिश जारी है। और वो दिख भी रहा है सर। आप तो गजब की मिड कैप्स में स्टॉक पिकिंग करते भी हैं और वो पूरी स्पेस काफ़ी अच्छी मजबूती से बढ़ भी रही है आगे। सर, लोकल लिक्विडिटी, जो पैसा हमारे घरेलू निवेशकों का है, चाहे वो डायरेक्टली मार्केट में डालें, SIP के जरिए, और बाकी लमसम इन्वेस्टमेंट्स भी आपके फंड्स में काफ़ी आ रहे हैं। अब तो महीने की 15-15 हज़ार करोड़ की SIP आने लगी। फ्लोज कैसे दिख रहे हैं और क्या ये लोकल लिक्विडिटी बाजार को ज़्यादा नहीं गिरने देगी, ये कॉन्फिडेंस है? देखिए, बाजार में जो इस साल का हमने जो उछाल देखा, उसमें कॉम्बिनेशन था कि लोकल फ्लोज में रेजिलियंस बना रहा
और एफआईआई की भी वापसी हुई इस साल। अगर यहाँ पे एफआईआई बड़ा आउटफ्लो नहीं होता है, तो ये जो लोकल फ्लोज का सपोर्ट है, मुझे लगता है वो तो कंटिन्यू रहने वाला है। और ब्रॉडली अभी तक हमने कोई संकेत नहीं देखे हैं एफडी रेट बढ़ने के बाद या इतना मार्केट चलने के बाद कि एटलीस्ट जो एसआईपी फ्लोज है उसमें कुछ भी मॉडरेशन है। लमसम फ्लोज में डेफिनेटली थोड़ा मॉडरेशन हमने कुछ महीनों में पाया है, बट नेट नेट बेसिस पे डोमेस्टिक फ्लोज, डोमेस्टिक सेंटीमेंट में कोई खराबी होते हमें अभी दिख नहीं रही है। तो लोकल फ्लोज काफ़ी मजबूत है जो बाज़ारों को ज़्यादा गिरने भी नहीं देंगे। आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने समय दिया और विस्तार से बाज़ार के डायरेक्शन पर हमारे दर्शकों को राय दी। थैंक